Assalamu alaikum, class 6. How are you? Here is another lecture of SST and chapter 1. Now, the today our topic is geographical terms. Here is the page number 6. Please open your books and start reading with me. Geographical terms. यहाँ से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. These are some terms that you will read about in geography. They describe the physical features found on Earth. स्टूडेंट, जब हम जियोग्राफिकल टर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं जिनको हम जियोग्राफी में यूज़ करते हैं उन लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, या उन लोकेशन को हम नाम देते हैं. जिस तरह के हमारे पास है माउंटेन्स. तो माउंटेन्स, व्हाट आर माउंटेन्स? दीज आर द हाईएस्ट लैंड्स. There is no fixed height at which a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2 to 3,000 meters. तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि दीज आर द हाईएस्ट लैंड्स, ये सबसे ऊंची जो ज़मीन पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है सतह ज़मीन के ऊपर अबव द सी लेवल, सबसे हाइट पे जो चीज़ होती है उसको हम माउंटेन्स का नाम देते हैं. जिस तरह के पाकिस्तान के नादरन पार्ट में, पाकिस्तान को जो नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट में आपको पता है कराक्रम हाईवे, कराक्रम पहाड़ी सिलसिला है. इसके अलावा हिमालय है. काफ़ी सारे जो पाकिस्तान में छोटे मोटे माउंटेन्स हैं. तो वो जितनी भी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो सबसे जो 2 to 3,000 मीटर्स अबव द सी लेवल होता है उनको हम पहाड़ का नाम देते हैं, माउंटेन्स कहते हैं उनको. Some mountains like the Himalayas or Karakoram are sharp or pointed. तो स्टूडेंट्स, जो सम माउंटेन्स होते हैं, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं लाइक द हिमालयाज और कराक्रम्स, बहुत मशहूर और फेमस पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान में हिमालयाज और कराक्रम. वो क्या होते हैं, वो शार्प होते हैं और नज़र आ रहे हैं दूर से. This means that in terms of geography, they are young mountains between 1.5 to 66 million years old. और इनको हम क्या नाम देते हैं, यंग माउंटेन्स का, जिनकी जो कि 1.5 टू 66 मिलियन ईयर पहले के हैं, जिनकी वो एज है. एज का मतलब ये है कि उनको इतना अरसा हुआ है पहाड़ बने हुए, तो उनको हम नाम देते हैं यंग माउंटेन्स का. और कुछ होते हैं ओल्डर माउंटेन्स have had their sharp points worn away by rain, frost and wind so that they are more rounded. और जो कि ओल्ड माउंटेन्स होते हैं वो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं. फ्रॉस्ट होती है. फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि फ्रीज होते रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है, तो वो बर्फ़ से ढके रहते हैं. एंड विंड सो दैट दे आर मोर राउंडेड, और वो राउंडेड शेप के होते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ पे फ्रीजिंग ज़्यादा होती है. तो क्लास माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि माउंटेन्स क्या होते हैं, जो कि ज़मीन से 2 to 3,000 मीटर्स अबव होते हैं, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं. तमाम जो बड़े पॉइंट होते हैं उनको हम माउंटेन्स नहीं कह सकते, उनमें से कुछ हिल्स भी होते हैं, हिली पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन जो 2 to 3,000 मीटर अबव होते हैं उनको हम माउंटेन्स कहते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिल्स. व्हाट आर द हिल्स? दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल but not as high as mountains. They are generally covered with vegetation such as grass, trees or farm crops on terraced fields. तो क्लास ये कंपैरिजन कर रहा है कि माउंटेन्स और हिल्स का जो कंपैरिजन है, हिल्स हाइट में कम होती हैं, इनकी हाइट अबव द सी लेवल होती है, लेकिन इतनी हाइट उनकी नहीं होती जितनी कि माउंटेन्स की होती है. माउंटेन्स से कम ऊंचे और दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज और फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस्ड फील्ड्स. और वो मोस्टली कवर्ड होते हैं विद वेजिटेशन
सच एज ग्रास, वहाँ पे हम घास उगा सकते हैं। घास उगा हुआ होता है नेचुरली तौर पे। ट्रीज होते हैं, कुछ दरख्त होते हैं, और फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस्ड फील्ड्स, और जो हमवार जगह होती है, जो एक जैसी जगह होती है, जो ज़मीन होती है हमवार, जो टेरेस्ड फील्ड्स होती है, जो फ्लैट जगह होती है, वहाँ पे हम फसलें भी उगा सकते हैं। ये होता है हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़ प्लेटोज। वाटर प्लेटोज, दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है कि फ्लैट लैंड होती है बट वेल अबव सी लेवल, ये भी सी लेवल से अबव होता है। और फ्लैट लैंड होती है, हिल और माउंटेन्स की तरह उनकी शेप नहीं होती, ये फ्लैट लैंडेड होते हैं। सम प्लेटो आर फर्टाइल वाइल अदर्स आर पोर लैंड। जो कुछ प्लेटो होते हैं वहाँ पे फार्मिंग वगैरह हो सकती है, बट कुछ पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो इतनी फ्लैट नहीं होती कि वहाँ पे फार्मिंग या वेजिटेशन वगैरह की जा सके। इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा। और ये डिपेंड करता है कि उनकी हाइट कितनी है, उनके जहाँ पे वो बारिश होती है, हर साल सालाना जो बारिश होती है, जो रेशो है बारिश की, वो कितनी होती है। अगर वो हाइट कम होती है, जहाँ पे ज़मीन फ्लैट होती है, लैंड फ्लैट होती है, वहाँ पे हम वेजिटेशन वगैरह कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं होती, यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। और रेनफॉल भी उस पे जो है ना, हमें एवरेज लेवल पे चाहिए होती है कोई भी फसल के लिए। ना उसके लिए बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। तो क्लास ये थी आज की हमारी क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बाकी नेक्स्ट जो जियोग्राफिकल टर्म्स रह गए हैं वो स्टडी करेंगे। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीक मंडे से हम टैक्स इसका जो है ना वीकली असेसमेंट रखेंगे। आपके जो चैप्टर 1 होगा उसमें से आपकी वीकली असेसमेंट मैं लूँगा, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको वो तैयार करने होंगे। इसलिए साथ साथ गो थ्रू करते जाएं चैप्टर को, क्योंकि उसके बाद फिर एक साथ उसका जो पूरे चैप्टर का होगा वो वीकली असेसमेंट होगी। ठीक है क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।